हिंदू धर्म में अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। इस महीने को भगवान शिव की उपासना के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। हर साल सावन के महीने में लाखों श्रद्धालु शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए मंदिरों का दौरा करते हैं। ये महीना विशेष रूप से महिलाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्हें इस महीने में भगवान शिव की पूजा करने से अनेक लाभ प्राप्त होते हैं। लेकिन इस महीने में कुछ विशेष परिस्थितियों में स्त्रियों को जल अर्पित करने से बचने की सलाह दी जाती है। इसके पीछे धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कारण होते हैं। सावन और महिलाओं का महत्व। सावन के महीने में महिलाएं विशेष रूप से भगवान शिव की पूजा करती हैं। माना जाता है कि इस समय में भगवान शिव का आशीर्वाद पाने से महिलाओं की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। विशेषकर विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुखद वैवाहिक जीवन की कामना के लिए शिवलिंग पर जल चढ़ाती हैं। अविवाहित कन्याएं भी इस महीने में व्रत रखकर और पूजा पाठ करके भगवान शिव से एक अच्छे वर की प्रार्थना करती हैं। सावन के सोमवार को व्रत रखना और शिवलिंग पर जल अर्पित करना अत्यधिक शुभ माना जाता है। किन स्त्रियों को सावन में जल अर्पित नहीं करना चाहिए? हालांकि कुछ विशेष परिस्थितियों में स्त्रियों को सावन के महीने में शिवलिंग पर जल अर्पित करने से मना किया गया है। इसके पीछे धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताएं हैं जो सदियों से चली आ रही है। मासिक धर्म के दौरान। हिंदू धर्म में मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को पूजा पाठ से दूर रहने की सलाह दी जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस समय स्त्रियों का शरीर अशुद्ध होता है और इसलिए उन्हें शिवलिंग पर जल अर्पित नहीं करना चाहिए। इस नियम के पीछे का उद्देश्य शारीरिक शुद्धता और मानसिक शांति का पालन करना है। हालांकि यह एक सामाजिक मान्यता है और इसे आधुनिक समय में सभी महिलाएं नहीं मानती। ये एक व्यक्तिगत निर्णय हो सकता है। 2. गर्भवती महिलाएं। गर्भवती महिलाओं को सावन के महीने में शिवलिंग पर जल अर्पित करने से बचने की सलाह दी जाती है। इसके पीछे का कारण यह है कि गर्भवती महिलाओं को शारीरिक परिश्रम से बचने की सलाह दी जाती है और मंदिर में जाकर पूजा करना उनके स्वास्थ्य के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं के लिए भारी भीड़ और मंदिरों में जाने का जोखिम भी हो सकता है, जो उनके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। 3. बीमार या कमजोर महिलाएं। ऐसी महिलाएं जो किसी बीमारी से ग्रस्त है या अत्यधिक कमजोर है, उन्हें भी सावन के महीने में जल अर्पित करने से बचना चाहिए। पूजा पाठ के दौरान उन्हें लंबे समय तक खड़े रहना पड़ता है, जिससे उनकी शारीरिक स्थिति और बिगड़ सकती है। इसके अलावा बीमार महिलाओं को भीड़ भाड़ वाले स्थानों से बचना चाहिए ताकि उन्हें किसी अन्य संक्रमण का खतरा न हो। सावन और महिलाओं की श्रद्धा। ये सच है कि सावन के महीने में भगवान शिव की उपासना का महत्व बहुत अधिक है, लेकिन स्त्रियों को अपनी शारीरिक स्थिति और स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं का पालन करना महत्वपूर्ण है, इसलिए लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है स्वयं के स्वास्थ्य और शारीरिक स्थिति का ध्यान रखना। महिलाओं को चाहिए कि वे अपनी स्थिति के अनुसार निर्णय लें और यदि आवश्यक हो तो घर पर ही भगवान शिव की पूजा करें। भगवान शिव के प्रति श्रद्धा और भक्ति का अर्थ केवल मंदिर में जाकर जल अर्पित करना नहीं है, बल्कि अपने मन और विचारों में पवित्रता बनाए रखना भी है। पार्वती की प्रेरणा। शक्ति और समर्पण की प्रतिमा। भगवान शिव की अर्धांगिनी समर्पण, शक्ति और धैर्य से न केवल भगवान शिव को प्राप्त किया, बल्कि संपूर्ण सृष्टि में शक्ति की देवी के रूप में स्थापित हुई। पार्वती का जीवन संघर्षों और कठिनाइयों से भरा रहा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनके समर्पण और तपस्या का फल उन्हें भगवान शिव के रूप में मिला, जो स्वयं संहारक है। पार्वती हमें सिखाती है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आएं, हमें अपने उद्देश्य से विचलित नहीं होना चाहिए। पार्वती के जीवन से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि जीवन में संघर्ष और तपस्या का बहुत बड़ा महत्व है। पार्वती ने अपने तप से न केवल भगवान शिव को प्राप्त किया, बल्कि संपूर्ण सृष्टि में स्त्रियों को यह संदेश भी दिया कि वे अपनी शक्ति को पहचानें और उसे उचित दिशा में उपयोग करें। शिव पार्वती का संबंध। प्रेम और विश्वास का प्रतीक शिव और पार्वती का संबंध प्रेम, विश्वास और समर्पण का प्रतीक है। पार्वती ने अपने जीवन में जो संघर्ष और तपस्या की, वह केवल भगवान शिव के प्रति उनके असीम प्रेम और विश्वास के कारण संभव हो सका। उनके जीवन से हमें यह सीखने को मिलता है कि प्रेम और विश्वास से बड़े संघर्ष को भी जीतना संभव है। समापन। सावन का महीना भगवान शिव की उपासना के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है और महिलाओं के लिए यह महीना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।
हालांकि कुछ विशेष परिस्थितियों में महिलाओं को शिवलिंग पर जल अर्पित करने से बचने की सलाह दी जाती है। इसका उद्देश्य महिलाओं के स्वास्थ्य और शारीरिक स्थिति की रक्षा करना है। महिलाओं को चाहिए कि वे अपनी श्रद्धा और भक्ति को बनाए रखते हुए अपनी शारीरिक स्थिति का ध्यान रखें और पार्वती के जीवन से प्रेरणा लेकर अपने जीवन में समर्पण और शक्ति को बढ़ाएं। पार्वती की प्रेरणा हमें सिखाती है कि जीवन में कोई भी कठिनाई असंभव नहीं, यदि हम अपने उद्देश्य के प्रति समर्पित और दृढ़ रहते हैं।